देखिए भाई, आज वाले लेक्चर के अंदर क्या होगा, जो मोलैलिटी के दो चार सवाल थे उसको हम लोग कंप्लीट करके और आगे बढ़ाएंगे। मोलैलिटी की तरफ बढ़ेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट की तरफ बढ़ेंगे और नॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ेंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए मेरे भाई ध्यान से देखें, ध्यान से देखें यहाँ पे, और जो पुराने लेक्चर हैं उसको देखते जाइएगा। जैसे ही आपका कंसंट्रेशन टर्म्स में कंप्लीट करूंगा, कंसंट्रेशन टर्म्स के कंप्लीट करने के बाद में 25 क्वेश्चन का मैं आपको एक सीट प्रोवाइड करूंगा, आप खुद करेंगे, फिर मैं उसे डिस्कस कर दूंगा। उसके अंदर 25 सवाल होंगे और 25 सवाल आपके क्या होंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स से ही होंगे। तो आप वो सीट ले लीजिएगा, उसके बाद में आप मेरे से डिस्कस करें। चलिए सवाल से ही शुरू करते हैं। बहुत बेसिक सा सवाल है। जब आप लोग सॉल्यूशंस पढ़ रहे हो तो वाटर के बारे में तो आपको मालूम होना ही चाहिए। और आप क्या करते हो कि आयनिक इक्विलिब्रिया के अंदर भी पानी यूज करते हो। जहाँ जहाँ आपको सॉल्यूशन बनाना हुआ पानी ही जाएगा। तो पानी की कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्ट लोग उठा लेते हैं कि 55.55 मोल पर लीटर डायरेक्ट उठाया जाता है। तो 55.55 आया कहाँ से और कैसे हम लोग लिखते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन ही लिख लीजिएगा, फाइंड the polarity of water when density 1 ग्राम पर ml। गौर करिएगा, डेंसिटी के हिसाब से ही क्या होगी, उसकी सांद्रता की बात की जाएगी। चलिए देखिए ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसका बताना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कभी आप आयनिक इक्विलिब्रियम या कुछ पढ़ेंगे तो दे देगा कि आपकी पानी की सांद्रता इतनी है, फिर क्या करेंगे आप, कहाँ से आया है। तो हम एक कंसीडर करके चलते हैं, हमें मान कर चलते हैं कि हम लोग 100 ml पानी की सांद्रता बताने वाले हैं। ठीक है, ठीक है भाई, सांद्रता बताने वाले हैं। देखिए भाई, लेट अस कंसीडर 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है भाई, आप ये कंसीडर करके चलोगे, मान कर चलोगे। आप मुझे बताओ, मोलैरिता, आपका जो मोलैरिता होती है, मोलैरिटी को क्या कहते हो, मोलैरिता कहते हो ना। ये क्या होती है मेरे भाई, बताना। मास ऑफ सॉल्यूट, या फिर इसको मोल्स के टर्म में लिख लें, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई, बोलो यार, वॉल्यूम। और भी इसका दूसरा फॉर्म है, मोल्स न लिख के आप चाहो तो मास लिख सकते हो। मास कौन में, मोलर मास, वॉल्यूम। मास काहे का, वाटर की बात हो रही तो वाटर का ही मास होगा, पानी का ही मास आप लेने वाले हो। चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, बात एक ही। अब आप देखो, आपके पास में क्या है, मास है, मोलर मास। तो पानी का मोलर मास कितना था, 18 है। वाटर कितना होता है आपका, H2O। ऑक्सीजन 16 प्लस 2 आपका ये 18 हो गया, 18 मोलर मास। आपके पास में मास की रिक्वायरमेंट है, आपने वॉल्यूम 100 ml माना है, मास की रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास में डेंसिटी है। आपको मालूम है कि डेंसिटी आपकी क्या है, मास बाई वॉल्यूम होता है। तो मास आपको चाहिए, तो आप देख पा रहे हैं कि मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी टू वॉल्यूम। और डेंसिटी आपको दिया गया है 1 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम है आपके पास में 100 ml। और ml से ml गया तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी 100 ग्राम हो जाएगी आपकी। मास आपका 100 ग्राम हो जाएगा, मास 100 ग्राम हो जाएगा। ठीक है भाई, मास भी आपका 100 ग्राम है, मोलर मास आपका क्या 18। पुटअप करिए वहां पे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपका क्या है, मास, यहाँ पे मोलर मास, यहाँ पे वॉल्यूम। मास कितना हमने निकाला, अभी फाइंड आउट किया 100। मोलर मास हमारा कितना है 18, और हमने माना कितना था 100 ml। ml को आपको लीटर में बदलना हुआ तो 1000 से गुणा कर देंगे। 100 से 100 गया, 1000 अपॉन में 18, तो आ जाएगा आपका
55.55। ये जो मेरे भाई हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं 55.55, वो इस पर्टिकुलर डेंसिटी पे यूज करते हैं, 1 ग्राम/ml डेंसिटी पे यूज करते हैं। अगर हमारा क्या हो जाए, डेंसिटी बदल दे, यही जो 55.55 हम लोग डायरेक्ट उठा के डाल देते हैं, ये कभी भी नहीं डाल पाएंगे। लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यही दिखता है कि 55.55 ही दिखता है। तो आपका ये के ऊपर डिपेंड करती है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखिए आपको देता क्या है, थोड़ा सा समझिएगा। जब सवाल आपको देता है तो लिख देता है मोलर, कीवर्ड्स ये आपको नोट कर लेने हैं, नोट करने वाले आपके पॉइंट है। आपसे लिख देगा मोलर, लिख देगा मोलर का मतलब वो लिख दिया 1 मोलर। मोलर केवल और केवल मोलर लिख दिया तो आप समझोगे कि 1 मोल है वो, 1 मोलर दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन। अगर वो आपसे यहीं पे मोलर के जगह पे लिख दे बाई मोलर, बाई मोलर कह दे, आपको ये समझ जाना है बाई मोलर कहने का मतलब ये 2m हो गया है आपका। आपको नहीं लिखेगा 1m 2m 0.1m, कुछ भी नहीं लिखेगा, बाई मोलर, ट्राई मोलर, सेमी मोलर, ऐसे बोलता चला जाएगा। मान लीजिए यहीं पे बोल दिया सेमी मोलर, सेमी मोलर बोल दिया। अब सेमी मोलर, सेमी मतलब यहाँ पे आधा से है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ m हो जाएगा, या फिर आप कह ले m/2, सेमी मोलर। इस तरीके से आपसे क्या करता है क्वेश्चंस के अंदर, मोलर, बाई मोलर, सेमी मोलर, डेसी मोलर भी बोलता है कभी कभी, डेसी मोलर भी बोलता है। डेसी मोलर बोलेगा तो आप m/10 समझ लेंगे, तो m/10 है, या फिर यहाँ पे ऐसे लिख, ऊपर वाला लिख 1/10m, या फिर आपसे वो सेंटीमोलर भी बोलता है, वो सेंटीमोलर भी बोलता है। सेंटीमोलर जब बोलेगा तो आप 1/100m कर देंगे, मतलब वो m/100। आपको ध्यान रखना है कि सेंटीमोलर, डेसीमोलर, सेमी मोलर, बाई मोलर, मोलर, ऐसे टर्म्स अगर यूज हो रहे हैं आपके क्वेश्चंस के अंदर, इट मीन्स कि उनकी वैल्यू ये दे रखी है। अब कह दे कि आपको इतना डेसीमोलर का सलूशन दिया गया है और आप उसकी द्रव्यमान, उसका मास निकाल दीजिए, तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि डेसीमोलर का मतलब क्या हो गया। वहां पे बात समझ में आ गई? तो एक सवाल आप करिएगा, मैं आपको एक सवाल देता हूं, इसी पे तुरंत के तुरंत करके जल्दी से बताइएगा, और नोट करते रहिए, अच्छा सा नोट्स बनाइए आप। देखिए एक सवाल मैं आपको देता हूं, सवाल लिखिएगा मेरे साथ साथ ही। फाइंड द मास ऑफ, क्वेश्चन नोट करिएगा, फाइंड द मास ऑफ, फाइंड द मास ऑफ KOH present in 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सेमी मोलर, मोलर एक्वस सॉल्यूशन, सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन। देखो मास पूछ दिया है, वॉल्यूम दे रखा है, और आपको यहाँ पे अब सेमी मोलर दे दिया, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो आपके पास में ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको, और इसके अलावा और कोई डेटा नहीं दिया है। ठीक है भाई, इसके अलावा कोई डेटा नहीं दिया है। आपको द्रव्यमान मालूम होना चाहिए, इनका परमाणु, परमाणु भार आपका क्या होता है इसका, पोटेशियम, पोटेशियम का कितना होता है भाई 38, और ऑक्सीजन 16, और हाइड्रोजन 1। बताएं इसका, इसका जवाब दें। मास है, वॉल्यूम है, और सेमी मोलर है, बताएं, बोलो भाई। जवाब दीजिए। अब आपके पास में क्या है, मैं हिंट दे देता हूं आपको, यहाँ पे सेमी मोलर दे दिया, इट मीन्स कि यहाँ पे आपने देखा है जस्ट, आपने जस्ट अभी देखा है सेमी मोलर का मतलब क्या है, 1/2, मतलब 0.5। अब आपके पास में यहाँ पे सेमी मोलर का मतलब ये 0.5 मोल दे दिया है, मोलर, और आपको मास पूछा गया है। आप लिख सकते हो मोलैरिटी इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास टू वॉल्यूम इन
लीटर। यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होगा, 1 ml। ये भी ये छोटे छोटे वर्ड हैं भाई। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 ml होता है। 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का मतलब क्या हो गया, 1 ml। यहाँ पे आपका 150 ml दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपके पास में क्या है, वैल्यू दे रखी है, आपसे मास पूछा ही है, आपको मोलर मास आप निकाल लोगे, वॉल्यूम दिया हुआ है, आराम से ये फाइंड आउट हो जाएगा। इस सवाल को समझाने का बस एक मतलब था कि किस तरीके के टर्म्स यूज हो सकते हैं आपके क्वेश्चंस के अंदर, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, तो के 40 है, 39 है, तो एक बार आप जोड़ के उसको कर दीजिए। अगर आप 40 लिख रहे हैं यहाँ पे तो देख लें एक बार, मैं पूरा सॉल्व ही करा देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.5। मास आपसे पूछा है तो मास को आप एक्स कर लीजिए। आपका मोलर मास ये कितना हो जाएगा, 39 + 16 + 1 कितना हो जाएगा भाई, 16 40 10 45 55 56 हो जाएगा, है ना, 56 हो जाएगा। और इंटू 150 इंटू, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, यहाँ से आप एक्स फाइंड आउट। मेन मोटो था ये चीज। बोलो यार, इतना कितने लोगों को समझ में आ, समझ में आ गया ये बात, चलें आगे। हाउ टू कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ आयंस। अभी तक आपके पास में कंपाउंड था, आप कह रहे थे लगातार, आप H2SO4, आप यूरिया, आप सुक्रोज, आप KOH NaOH, आप इस तरीके की बात कर रहे थे, है ना, इस तरीके की बात कर रहे थे। लेकिन मैं आपसे अब ये कहना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि हाउ टू कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ आयंस, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ आयंस। देखिए ध्यान से बात, यहाँ पे आयंस की बात होने लगी है। ये मोलैरिटी को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास में क्या है, H2SO4 है। H2SO4 आपका क्या है, पूरा एक कंपाउंड है। अब उसमें से 2H+ निकलेगा, तो जो H2SO4 की मोलैरिटी होगी जस्ट उसका डबल क्या हो जाएगा, H+ की हो जाएगी, क्योंकि वहां पे 2 लिखा हुआ है। अच्छा, आपका 4.2 आया हुआ आंसर, सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आया होगा, बस गुणा ही गणित करनी है उसमें, तो कुछ करना नहीं था। आप लोग सॉल्व करके पूरा नोट्स में अच्छे से लिखिएगा ना, और मैं ये सीरीज पूरा का पूरा कंप्लीट कराऊंगा तरीके से, बिल्कुल आराम आराम से कराऊंगा। इसको थोड़ा सा सवाल के माध्यम से समझाता हूँ आपको। आपको अगर यहाँ पे आयंस की मोलैरिटी पूछेगा तो कैसे डील करना है, तो देखें, कैलकुलेट करके देखें। यहाँ पे इफ सवाल मेरे साथ लिखिएगा, 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट is dissolved in 500 ml solutions. Find molarity of Na2CO3। और आपके पास में ये पहला है, ये पहला आपको फाइंड आउट करना है, दूसरा आपको फाइंड आउट करना है सोडियम का, तीसरा आपको कार्बोनेट। बात यहाँ पे आयंस की है, तो हम लोग इस बात करने वाले हैं, और इसकी ये तो आप फाइंड आउट कर लोगे, बहुत जल्दी चिपका दोगे। कहानी इनकी है, इनकी और इनकी कहानी कैसे बनेगी, अब आप बताएं कि कैसे होगा। हम आपको सोडियम का लिख देते हैं 30, ऑक्सीजन का लिख देते हैं 12, ये परमाणु भार है भाई, और ऑक्सीजन का लिख देते हैं। पहला सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा जाते हैं कि कैसे आप डील करते हो। हमारा हेडिंग क्या है, हाउ टू कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ आयंस, मतलब आप इनकी मोलैरिटी को कैसे फाइंड आउट करोगे, की बात हमें
बतानी है इस पर्टिकुलर सवाल के माध्यम से। देखें ध्यान से, हमारे पास में क्या है, Na2CO। सबसे पहले हम इसके मोलर मास को फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 इंटू 23 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन कितना है 3 और इंटू 16 कितना हो जाएगा भाई, 23 46 हो जाएगा, और 48 और 12 आपके पास में कितना हो गया, 40 प्लस 12 प्लस 48 कितना हो जाएगा भाई, 4 4 8 94 हो गया है, और 94 12 106 100 आपका आ गया 100। आपकी मोलर मास आपने फाइंड आउट कर लिया। आप इतना तो ध्यान रखना, आप बिल्कुल बेसिक बात पे गौर करना, कम से कम आपको परमाणु भार, परमाणु क्रमांक ये सब याद होना चाहिए। 1 से लेके 30 तक का आपको क्लियर आपके खोपड़ी में होना चाहिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे परमाणु भार फाइंड आउट कर लिया। अब आपको दिया गया है कि पहला Na2CO3 का ही बताइए, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। मोलैरिटी M बराबर, मास आपका कितना है 53, और मोलर मास आपने कितना निकाल लिया अभी 106, और वॉल्यूम भी गिवन है, डिजॉल्व इन 500 ml। आपने यहाँ पे क्या कर दिया, 500 ml है, और इसको आपने लीटर कन्वर्ट कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 500 मतलब 2000, यहाँ पे 2 से 2 गया, यहाँ पे हो जाएगा 1। ये 1 मोलर जो आया हुआ है वो किसका है, 1 मोलर आपका Na2CO3 का है। बात एकदम बिल्कुल क्लियर है कि Na2CO3 1 मोलर है। तो अब हम आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरे वाले के लिए देखिए, दूसरा वाला क्या कह रहा है, आपके पास में गौर से देखिएगा, जब आप Na2CO3 लिए हैं तो आप इसको जब ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो 2Na प्लस CO3 पे 2 माइनस आ रहा है। अगर इसका 1 मोलर है, उस रेशियो में टूट रहा है, तो 2 इंटू 1 मोलर हो जाएगा, डबल हो जाएगा भाई, और ये क्या हो जाएगा 1 मोलर। देखें ना ध्यान से, ये क्या है 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे 2 और आपका कितना है 1, तो 2m आपकी वैल्यू इसकी आ जाएगी। जैसे आप देखो H2SO4 आप लिखते हो, H2SO4 मान लीजिए 0.5 मोलर है। जब मैं यहाँ से H प्लस पे आऊंगा तो H प्लस यहाँ से कितना मिल रहा है मुझे, यहाँ से H प्लस मुझे मिल रहा है 2H प्लस। इट मीन्स कि 2 गुणे 0.05 मैं लिखूंगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1 मोलर। बोलें ये बात आपको समझ में आ रही है, मतलब 1 मोल इधर है तो उधर क्या आ रहा है, उतना ही टूट कर आ रहा है। तो स्टोइचियोमेट्री के गुणा के साथ में आप ये बताते हो। बोलो यार, ऐसे नहीं समझ में आया तो चलो ऐसे समझा देते हैं, दूसरे तरीके से समझा देते हैं। देखो यहाँ पे Na2CO3, फिर से देखो दूसरे तरीके से देखो, 2Na प्लस प्लस CO3 माइनस। और आपको मालूम है कि यहाँ पे अगर मैं मोल की बात करूं तो अगर ये 1 मोल है तो ये यहाँ पे 2 के गुणे के साथ में तो 2 मोल हो गया, और यहाँ पे भागूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। और मोलैरिटी हमें हमेशा 1 लीटर सोल्यूशन की बात हम करते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया क्या 1 लीटर, यहाँ पे कर दिया क्या 1 लीटर, और यहाँ पे कर दिया क्या 1 लीटर। तो मोल बाई वॉल्यूम, मोल बाई वॉल्यूम सांद्रता क्या हो गई 1 मोलर, मोल बाई वॉल्यूम, मोल बाई वॉल्यूम सांद्रता क्या हो गया 2 मोलर, और सांद्रता मोल बाई वॉल्यूम क्या हो गया तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 मोलर है और यहाँ पे 2 मोलर है। जो ये आगे निकल कर आ जाता है वही उसमें गुणा हो जाता है सांद्रता के अंदर। ये तो क्लियर है आपका, है ना। तो आप यहाँ पे आप देख पाएंगे आपका जो Na प्लस है ये 2 मोलर सोल्यूशन होगा, और आपका ये 1 मोलर सोल्यूशन होगा, और आपका ये क्या होगा 1 मोलर सोल्यूशन। बोलो मेरे भाई, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई। बताएं। ध्यान से एक सवाल और मैं लिख, कॉपी पे आप कर लीजिएगा। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ H प्लस, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ H प्लस
when 4.9 ग्राम of SO4 dissolve बताएंगे आप सवाल का जवाब देंगे। आपसे H प्लस का पूछा हुआ है, कहीं ना कहीं आप H2SO4 का निकाल के 2 का गुणा कर दीजिएगा। H2SO4 का निकालिएगा और 2 का गुणा चिपका दीजिएगा, हो जाएगा भाइयों, हो जाएगा। तो बताओ हम आगे कोई नया कॉन्सेप्ट बताते हैं, हो जाएगा तो बताओ कुछ नया बताते हैं। और कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड आपको 25 सवाल की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। वैसे अभी तक जितना कर रहा हूं सब में सवाल के मार्फत ही मैं आपको क्या कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और आगे भी 20-25 सवाल और करा दूंगा तो आपकी पूरी की पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे H2SO4 की सांद्रता निकालेंगे और H प्लस के लिए डबल कर देंगे। क्लियर है आपका? सारे बच्चे कहो क्लियर है, तब आगे बढ़ेंगे। अब हेडिंग डालिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, हाउ टू चेक, हाउ टू चेक मोलैरिटी, कैसे मोलैरिटी बदलती है जब आप डाइल्यूट करते हो तो मोलैरिटी कैसे बदल जाती है, इस पे बात करते हैं कि डाइल्यूशन का मतलब क्या है। समझिएगा मेरी बात को, डाइल्यूशन का मतलब आप तनु कर रहे हो, डाइल्यूशन का मतलब आपका ये तनु हो रहा है, तनु हल्का। ठीक है, तो आपकी मोलैरिटी, आपकी सांद्रता कैसे परिवर्तित होती है, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आप उसको सॉल्व कर लिए, 0.5 बता रहे हैं आप, सही, अच्छा है, वो भी आएगा देख लीजिए। तो मुझे बताएं यहाँ पे कि कैसे चेंज होता है। देखिए मेरे भाइयों, जैसे मैंने एक सोल्यूशन लिया है, ऑलरेडी हमारे पास में एक सोल्यूशन पड़ा हुआ है, और सोल्यूशंस में हमने देखा कुछ M1 और सांद्रता इनिशियल M1 थी और इसका वॉल्यूम कुछ हमने रखा क्या, V1 रखा। ठीक, इनिशियल M1 और V1, फिर हमने क्या कर दिया, इसको डाइल्यूट कर दिया, इस सोल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, तनु कर दिया। जब मैं इसको डाइल्यूट कर दिया तो क्या हो गया, डाइल्यूशन पे इसकी सांद्रता क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। चेंज हो रही है तो कितना हो जा रही है वही पूछा है, मतलब आपका जो M2 है वो बदल गया और V2 हो गया, वॉल्यूम V1 से हो गया V2। वही कह रहा है कि कितना ये चेंजेस हो जा रहा है। तो आप लोग करते क्या हो, देखो ध्यान से गौर से एक बात मुझे बताना, जो सांद्रता इस पहले वाले ए, मान लीजिए ए कंपार्टमेंट की बात हम कर रहे हैं और बी कंपार्टमेंट में बात कर रहे हैं, के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, गौर से सुनना जो कहने जा रहा हूं, इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, डाइल्यूट करने के बाद में क्या इसमें नंबर ऑफ मोल्स घट गए, बोलो घट गए? फिर से सुनो, जो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स हैं, क्योंकि मोल से ही तो सांद्रता निकाले होगे ना, मोल बाई वॉल्यूम, इसके अंदर जो मोल्स हैं वो डाइल्यूट करने के बाद में क्या यहाँ पे घट गए, हाँ या ना, बोलो? रिमेन सेम, रिमेन सेम, आपका बराबर ही है। जब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बराबर है तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, परिवर्तन नहीं हुआ। तो मतलब मैं यहाँ पे अगर ऐसे बात करूं, ए कंपार्टमेंट के लिए लिखूं N1, तो N1 बराबर मैं N2 लिख सकता हूं क्या मेरे बड़े भाई, N1 बराबर N2 लिख सकता हूं। N1 इसका है और N2 इसका है, तो N1 बराबर N2 लिख सकता हूं। बोल दिया करो यार, कुछ तो बोल दिया करो। चलें, आप मुझे बताइए, जो आपका मोलैरिटी होती है वो क्या होती है, N बाई वॉल्यूम होता है, N बाई वॉल्यूम होता है, या फिर मैं इसको N बराबर क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, मोल्स बराबर क्या लिख सकता हूं, एम बी, M और B, यहाँ पे M क्या है, आपकी मोलैरिटी है, एक कैपिटल M है, एक कैपिटल M है, मोलैरिटी और वॉल्यूम, मोलैरिटी और वॉल्यूम, तो
N1 के लिए मैं नहीं लिख सकता हूँ कि M1 P1, और ऐसे ही इसके लिए लिख सकता हूँ M2 और, तो मुझे बताइए जब मुझे नया सांद्रता चाहिए जो M2 चाहिए तो हमें M1 मालूम है, V1 मालूम है, कुछ वॉल्यूम ऐड करेंगे V2 पता चल जाएगा, तो M2 तो आसानी से निकाल लोगे। तो आप ये लिखते हो M1 V1 बराबर M2 V2 लिखते हो, ये इसलिए लिखते हो क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स में आपने परिवर्तन नहीं देखा है। अगर नंबर ऑफ मोल्स बदल जाता है इट मीन्स कि आपका ये जो लिखने का तरीका है वो बिल्कुल गलत हो जाता है। अब मान लीजिए, सपोज करिए ये दोनों कंटेनर, अभी अभी आपका दिमाग खुल जाएगा, ये कंटेनर अलग है और ये कंटेनर अलग है, इसका N1 इसका N2, अभी अलग अलग एंटिटीज हैं, पैरामीटर हैं। मैंने दोनों कंटेनर उठाया और मिक्स कर दिया। जब मैं मिक्स करूंगा तो जो नीचे का सोल्यूशन बनेगा उसमें नंबर ऑफ मोल्स बदल जाएंगे। क्यों बदल जाएंगे? क्योंकि इसका मोल और इसका मोल, दोनों मोल ऐड हो गए। तो जब नंबर ऑफ मोल्स बदल जाएंगे तो ये वाली कहानी कुछ अलग तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी इस कहानी के बाद में, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन के बाद में, मैं आपको सॉल्यूशंस का मिक्सचर बनाऊंगा और उसकी सांद्रता निकाल के दिखाऊंगा कैसे होता। ये बात बताइए आपको समझ में आ गई भाई? क्लियर है? M1 V1 M2 V2 लिखते हो, कहाँ से लिखते हो, ये बात क्लियर है? बोले यहाँ पे एक बार कमेंट करते रहा करिए, जिससे ना मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ाते समय होना चाहिए कि हाँ आपके कमेंट्स आ रहे हैं, आप देख रहे हो, आप जिंदा हो, मुझे और अच्छे से वीडियोस बनानी चाहिए। चलिए फिर एक सवाल देखें। सवाल आपका क्या है? सवाल है आपका 0.2 मोलर 0.2 मोलर 100 ml 0.2 मोलर 100 ml HNO3 solution is diluted with 100 ml is diluted with 100 ml water. 100 ml water. Find molarity. Find molarity. ठीक है, बताइएगा, नया मोलैरिटी आपको बतानी है। फाइंड मोलैरिटी। देखें आप, वही बात अभी हमने कहा था, 0.2 मोलर और 100 ml का HNO3 सोल्यूशन है और उसमें हमने 100 ml वाटर डाल दिया। तो देखें इस पर्टिकुलर पहले कंटेनर के अंदर हमारा जो M1 है वो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.2 दिया हुआ है, और हमें जो V1 दिया हुआ है वो 100 ml दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में ये क्या कह रहा है आपसे? ये आपसे कह रहा है कि 100 ml हमने पानी और इसमें झोंक दिया। चलिए हमने इसको डाइल्यूट किया। जब हम इसको डाइल्यूट कर रहे हैं तो इसके अंदर हम 100 ml ऐड कर दे रहे हैं और वाटर। जब इसके अंदर वाटर ऐड करोगे तो जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगी मेरे भाई। कितनी हो जाएगी वॉल्यूम? कमेंट करके बताते रहो, मुझे घुमाऊंगा तो कमेंट में सबका आना चाहिए, रहना चाहिए। जब मैं इसमें 100 ml और ऐड कर दिया, सबसे पहली बात है कि जो वॉल्यूम हमारी V2 है, पहले 100 था ही और 100 आपने इसमें भिड़ा दिया, और कितना हो जाएगा? 200 ml। और आपसे कह दिया कि चलिए M2 बताइए, है ना भाई? 200 ml हो जाएगा। अब आपके सामने खुद ही है, M1 P1 इज इक्वल टू M2 P2। फाइंड न्यू मोलैरिटी, M2 पूछा हुआ है। M2 बराबर क्या हो जाएगा? M1 का मान आपको दिया हुआ है 0.2 रेट, और यहाँ पे M2 का मान पूछा है, अपॉन में V2 हो जाएगा। V2 कितना हो जाएगा भाई? बोलो। सबने 200 ml 200 ml 200 ml चिपकाया है ना? 100 पहले ही था
और 100 आपने बाद में क्या कर दिया और मिला दिया, तो 100 + 100 200 हो गया। यहाँ पे आपका 100 से 100 गया 2 नीचे आ गया और ऊपर 0.21 में वैल्यू आ गई 0। बोलो भाई, आसान है ना? आसान है। ये सबका आया हुआ है 0.1 मोलर, क्या मेरा अकेले ही आ गया है 0.1 मोलर? सबका है या मेरा ही है? क्या है? राइट राइट राइट। देखें ध्यान, अब हम आपको समझाने जा रहे हैं, नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। मोलैरिटी ऑफ मिक्स, मोलैरिटी ऑफ आपका जो ब्लड होता है, आप कैसे निकालते हो, बात हम लोग, ठीक है। अब मिक्सचर आप क्या करने वाले हो, एक लोगे और इसमें आपको ध्यान देना है कि जो सॉल्यूट होना चाहिए, आप सॉल्यूट सेम रखिए, सेम ही सॉल्यूट आप मिलाइए। देखिए ध्यान से, कॉन्सेप्ट को समझ। हमारे पास में क्या है, एक सोल्यूशन ए बड़ा हुआ है और ये दूसरा सोल्यूशन ए बड़ा हुआ है, ठीक। इसमें N1 मोल है और इसमें N2 मोल। फिर हमने क्या कर दिया, इसको मिला दिया, मिक्स कर दिया। जब हमने इसको मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद में यहाँ पे क्या हो गया होगा, बताना मेरे भाई। जब मिक्स किया हूँ तो नंबर ऑफ मोल्स बदल गया या फिर वही, नंबर ऑफ मोल्स बदल गया या फिर वही है, क्या कहने हैं आपके? राय परामर्श आप दीजिए भाई, डॉक्टर साहब लोग। मोल्स हमने क्या किया है, बताइए भाई। यहाँ पे मोल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे मान लीजिए इसका सॉल्यूशंस का मोल n है, तो मैं लिख सकता हूँ n क्या हो जाएगा, N1 + N2। बोलो भाई, यही तो होगा, चेंज होना तय है। तो क्या हो जाएगा, n बराबर, यहाँ पे N1 है, यहाँ पे N2 है, तो इसके लिए M1V1 और यहाँ पे M2। देखो यार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख रहे हैं n बराबर N1 + N2। बोलो, मरीज नहीं हो तुम लोगों को, मौका मिले ना कहाँ कहाँ इंजेक्शन घुसा दोगे, कुछ पता नहीं चलेगा। देखो भाई, इसकी जो सांद्रता है इसकी, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है M1V1 M2V2, इसकी सांद्रता क्या होगी, कैपिटल M मैं लिख दिया, कैपिटल M। जैसे M1V1 यहाँ पे N लिखा ना, तो यहाँ पे कैपिटल M। और ये V1 और ये V2 दोनों वॉल्यूम ऐड हुआ है, दोनों वॉल्यूम को आपने जोड़ा है, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, V1 और, जैसे इसके लिए M1V1 M2V2, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एक रिजल्टेंट M जो सोल्यूशन का है और V1 + V2 लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं क्या भाई, ये लिख सकता हूं, बहुत आराम से लिख सकता हूं। अच्छे से इंजेक्शन देते हो ना, हमें पता है। सब के सब कौन से वाली भैंस को ही तो देते हो शाम को दूध निकालने से पहले, जानवर वाले इंजेक्शन ले लिया करो कहा खुद ही। बात क्या पता खुल जाए, ये जो ब्लॉकेज है भाई। और बताइए, ये तो मैं चिपका ही सकता हूँ ना, के लिए ये चिपका सकता हूँ, चिपका सकता हूँ, चिपका सकता हूँ। क्या हो जाएगा हमारा, हमारा जो सॉल्यूशंस का मोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, M1V1 + M2 अपॉन में 1 +
या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ V1 V2 को V टोटल भी लिख सकता हूँ, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन में कर खोल दें भाई। बात आपको समझ आ गई क्या नहीं है? बात आपको समझ में आ गई क्या नहीं है? अगर आ गई हो तो हाँ बढ़ें। ये आप देखे होंगे V1 V2 ये सब, तो आपने यहाँ पे पहले वाले में देखा कि आपके मोल्स नहीं बदल रहे थे, इसमें आपके मोल्स चेंज हो गए, तो इस हिसाब से आपने कर दिया मिक्सचर का। गॉट इट। सवाल आप इसी से तुरंत बता दीजिए। एक सवाल लगे हाथ, अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। नोट्स बनाना आपका परम कर्तव्य है, इसीलिए आप पैदा हुए हैं धरती पे, तो वो अपना काम करते रहिएगा। पैदा नहीं हुए, अवतार लिए हैं आप लोग, अवतरित हुए हैं, अवतरित। देवी देवताएं जैसे अब अवतरित होते हैं, वैसे आप लोगों का अवतार हुआ है, लेकिन देवी देवता के रूप और रूप में का इस्तेमाल करिए भाई। इफ 0.2 मोलर 100 ml HCl solution is mixed। पिछले सवाल में कह रहा था कि डाइल्यूट कर दिया हमने, अब कह रहा है कि विथ मिक्स्ड विथ 0.1 मोलर 300 ml HCl सोल्यूशन। दो अलग अलग HCl सोल्यूशन था। फाइंड मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग तो आपका रिजल्ट है जो फाइनल सोल्यूशन, उसमें बताइए। सारा नोट्स रिजल्टिंग सोल्यूशन, पहले हल्का सा इधर आइडिया रफ डायग्राम से आप थोड़ा समझिए। आपसे ये कह रहा है यहाँ पे आपके पास में 0.2 मोलर, चलिए 0.2 मोलर, ठीक, 100 ml, बहुत बढ़िया 100 ml। अभी आपका क्या है M1 है, आपका क्या है M2 है। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, मिक्स विथ 0.1, आपका M2 क्या हो जाएगा 0.1 मोलर 100 ml, आपका 100 ml। और आप कह रहे हो कि चलो हम मिक्स करेंगे, मिक्स कर दो। जब आप इसको मिक्स कर दे रहे हो, मिक्स करते समय आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपने देखा। तो आपके पास में मिक्सर का क्या है M=M1 ये कैपिटल M मैं लिखता हूँ भाई, घूम जाता है कभी कभी। 1M1 में वैल्यू क्या हो जाएगी 0.2 रेट हो जाएगी, प्लस 0.1 इन रेट हो जाएगी, राइट भाई। आपका 100 ये हो गया, और कर लें जाएगा 20 ऊपर हो जाएगा, प्लस ऊपर 30, 400, 50/400 क्या 8, 1/8 आ गया आपका 2.125। 1/8 का मतलब क्या हो गया, ठीक है मेरे भाई, अरे बोल दो। आ गया। अब हमारा अगला टास्क इसके अंदर क्या होने वाला है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए, डाउट हो तो पूछो, नहीं डाउट हो तो कहो क्लियर है, डाउट हो तो, डाउट है तो कहो क्लियर है, कमेंट करो, तब आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, एकदम गुड।
अब एक काम करते हैं, आप लोग अच्छे बच्चे हो ना, बहुत ही अच्छे बच्चे हो। काम करते हैं, आप अब जाओ 10 मिनट का रेस्ट करके आओ। टाइम हो रहा है जो भी, 10 मिनट बाद में हम लोग मोलैलिटी और ग्राम इक्विवेलेंट और नॉर्मेलिटी, ये तीन चीज समझेंगे। आपकी मोलैरिटी अब हो गई है पूरी तरीके से कंप्लीट। अब आपके पास में क्या है, मोलैलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट और नॉर्मेलिटी। अब ये तीन बातें और आपको सिखानी है। तो मैं अब एक एक्स्ट्रा क्लास और अभी ऐड करूंगा। 10 मिनट रेस्ट करके आओ, पानी वानी पी लो, आपको 10 मिनट में मैं लाइव यहीं आऊंगा फिर से वापस। ठीक है मेरे भाई, बोलो, बोल दो, कुछ कह दो, हाँ जाएं ना जाएं, हमारे कहने से थोड़ी रुकेंगे। जा रहे हैं, 10 मिनट फिर से कनेक्ट करें। ठीक है, तब तक मजे लो।